नमस्कार साथियों, आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिला दर्शन की श्रृंखला में आज अपन जो जिला पढ़ने जा रहे हैं उस जिले का नाम है सलूम्बर। मेवाड़ के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला और मेवाड़ के इतिहास को महत्वपूर्ण बनाने वाला और अपनी वीर गाथा शौर्यता के लिए और स्त्री सतीत्व के लिए प्रसिद्ध रहा सलूम्बर जिले को अपन पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहावत भी है, चूंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो चतरानी। ऐसा गौरवशाली इतिहास वाला जो जिला बना है सलूम्बर, जिसकी हाड़ी रानी के लिए प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है। हाड़ी रानी जो कि सलूम्बर से थी, रतन सिंह चूंडावत की पत्नी थी, मुख्य रूप से बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री थी। ऐसे वीर गाथाओं से जुड़े हुए जिले का आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं, उसका जिला दर्शन, उसके बारे में प्रमुख स्थल, वो जिला कब बना, उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। तो सलूम्बर जो जिला है राजस्थान के दक्षिणी भूभाग में स्थित है और सलूम्बर जिले का मुख्य रूप से विभाजन केवल एक ही जिले से हुआ है, वो है उदयपुर जिला। कौन से जिले से विभाजन हुआ है? उदयपुर जिले से, और ये राजस्थान के दक्षिणी भूभाग में स्थित है। इसकी सीमा की बात करें तो इसकी सर्वाधिक सीमा लगती है उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़। इसकी सीमाएं 4 जिलों के साथ लगती है और इसका विभाजन पूर्ण रूप से उदयपुर से किया गया है। उदयपुर के 4 उपखंड और 5 तहसीलें हैं। इसमें 4 उपखंड और 5 तहसीलें हैं इसके अंतर्गत, और पूर्ण रूप से एक ही जिले से विभाजित किया गया है, वो उदयपुर जिला। सलूम्बर जिले की बात करें, सलूम्बर इसमें कौन कौन सी तहसीलें आती है? तो सलूम्बर के अंतर्गत कौन कौन सी तहसीलें आती है, कौन कौन से उपखंड? तो उपखंड की बात करें तो सराड़ा, सेमारी, सलूम्बर, लसाड़िया, ये तो उपखंड है। लेकिन ये उपखंड होने के साथ साथ तहसीलें भी हैं और इसमें एक और तहसील आ जाती है जलारा। तो सलूम्बर जिले के अंतर्गत कितनी तहसीलें आती है? तो 5 तहसीलें आती है। कितनी तहसीलें? 5। और उपखंड कितने आते हैं? तो 4। और इसकी सीमा किन किन से लगती है? तो यहां पर सर्वाधिक इसकी सीमा लगती है, वो लगती है उदयपुर के साथ। किसके साथ लगती है? उदयपुर के साथ में। यहां पर इसकी लसाड़िया साइड में इसकी सीमा लगती है, वो लगती है चित्तौड़गढ़। इसकी सीमा लगती है चित्तौड़गढ़ से। यहां पर इसकी सीमा लगती है प्रतापगढ़। और दक्षिणी क्षेत्र में झलारा की ओर, सेमारी की ओर इसकी सीमा लगती है डूंगरपुर। किस जिले से लगती है? डूंगरपुर। तो इसकी सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? तो 4 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। और इसके अंदर कौन कौन सी तहसीलें हैं, कौन कौन से उपखंड है? तो उपखंड तो कितने आते हैं इसके अंतर्गत? 4। तहसीलें कितनी आती है? 5। उपखंड की बात करें तो सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया और सलूम्बर। और जबकि तहसील की बात करें तो सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलूम्बर और झलारा। तो तहसीलें कितनी है? 5। उपखंड कितने हैं? 4। अब इसकी घोषणा की बात करें, इसकी घोषणा कब हुई? तो इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा 17 मार्च 2023 को की गई। राजस्थान के 19 नए जिले बनाए गए और उन 19 जिलों में एक जिला है सलूम्बर जिला भी था। और जिसकी अधिसूचना कब जारी हुई? 4 अगस्त 2023 को इसकी अधिसूचना जारी हुई, जो कि 5 अगस्त 2023 को राजपत्र में गजट के अंदर प्रकाशित हुई थी। इसका उद्घाटन या स्थापना कब से मनाई जाती है? उद्घाटन कब हुआ था? तो 7 अगस्त 2023 को इसका क्या हुआ है? उद्घाटन। तहसीलें कितनी है इसके अंतर्गत? तो 5 तहसीलें। और उपखंड कितने आते हैं? तो 4 उपखंड। इसका निर्माण किस जिले से हुआ? तो इसका निर्माण हुआ था उदयपुर जिले से। निर्माण उदयपुर जिले से। जयसमंद झील जो कि उदयपुर और सलूम्बर मार्ग पर स्थित है, वर्तमान में किस जिले में है? सलूम्बर जिले में। यह इंपॉर्टेंट है। रूठी रानी का महल कहां पर स्थित है? सलूम्बर में। रूठी रानी का महल सलूम्बर जिले में वर्तमान में। हाड़ी रानी का स्मारक, हाड़ी रानी सहल कंवर का स्मारक कहां पर है? तो वो सलूम्बर में है। ये इसके अंदर विधानसभा सीट कितनी है? तो 1 विधानसभा सीट वाला जिला है। इसके अंतर्गत केवल 1 ही विधानसभा सीट है। अगली बात करें तो इसके सीमावर्ती जिले, कितने जिले थे सीमावर्ती? 4 सीमावर्ती जिले थे। कौन कौन से 4 सीमावर्ती जिले थे जिसका अपन ने अभी अध्ययन किया था ऊपरी रूप से? तो यहां पर तो सीमा बना रहा है, कौन सा जिला सीमा बना रहा है इसके साथ? उदयपुर। यहां पर सीमा बनाता है चित्तौड़गढ़। यहां पर सीमा बनाता है प्रतापगढ़ और यहां पर दक्षिण में सीमा बनाता है डूंगरपुर।
लेकिन इसकी सर्वाधिक सीमा बनाता है वो उदयपुर जिला बनाता है। तो इसके साथ में सीमा कौन कौन बनाता है, तो इसके साथ सीमावर्ती जिले कितने हैं, 4। लेकिन ये किसी भी राज्य के साथ या किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाता, इसलिए अंतःस्थलीय जिला है। कैसा जिला है, अंतःस्थलीय या अंतर्वर्ती जिला है। यह अंतरराष्ट्रीय वो अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता है, ये अंतरराष्ट्रीय वो अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता है। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये सलूम्बर जिले के अंतर्गत आता है। जयसमंद झील, जयसमंद झील और जयसमंद अभ्यारण्य ये भी वर्तमान में कहां पर है, तो उदयपुर सलूम्बर मार्ग पर स्थित है और सलूम्बर जिले के अंतर्गत आते हैं। गोसण बाबजी का मंदिर, गोसण बाबजी का मंदिर जो कि मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध माने जाते हैं और विशेषकर सलूम्बर और सराड़ा क्षेत्र में गोसण बाबजी का मंदिर, और इन्हें बेल वाला बाबा जी भी कहा जाता है। बेल वाला बाबा जी, बेल वाला बाबा जी, तो बेल वाला बाबा जी किसे कहा जाता है, गोसण बाब जी को। और अगर आपको कोई मन्नत आपकी पूर्ण करवानी है, आप इसके मंदिर में जाते हो तो मन्नत पूर्ण के लिए पत्थर का बेल अर्पित किया जाता है। आपकी मन्नत पूर्ण करनी हो तो इनको क्या पत्थर का बेल अर्पित किया जाता है, क्योंकि इन्हें कहा भी क्या जाता है, बेल वाला बाबा जी इसीलिए कहा जाता है। अगला सलूम्बर की बात करें, ऐतिहासिक क्षेत्रों के रूप में इतिहास के बारे में बात करें तो जो सलूम्बर है, सलूम्बर मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। इसको राव लाख खान ने जब उन्होंने मोकल के लिए सिंहासन छोड़ दिया था, प्रतिज्ञा ले ली थी कि आज जीवन में मेवाड़ के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, तो ऐसी स्थिति में 4 प्रथम श्रेणी के ठिकाने दिए गए थे राव राणा सुंडा को, तो उनमें से एक सलूम्बर भी था। और साथ में यह भी दिया गया कि सलूम्बर का अगर कोई भी सामंत है, हमेशा वो हरावल के अंदर उसकी स्थिति रहेगी और वो मुख्य रूप से मेवाड़ का सेनापति रहेगा। और मेवाड़ के महाराणा का जब राज तिलक होगा उस समय तलवार बंदई का कार्य भी सलूम्बर का रावत करेगा, ये अधिकार दिए गए थे। और सलूम्बर मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। सलूम्बर कैसा ठिकाना था, मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। सलूम्बर राणा सूडा को जागीर में दिया गया था और सलूम्बर के सामंत की उपाधि क्या दी गई थी, तो सलूम्बर के सामंत को रावत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रावत। सलूम्बर के रावत को हरावल में स्थान दिया गया। हरावल मतलब सेना का अग्रिम भाग, सेना के आगे सबसे आगे रहने का अधिकार भी किसको दिया गया, सलूम्बर के रावत को दिया गया। और साथ में एक अधिकार यह भी दिया गया कि जब भी मेवाड़ का महाराणा मेवाड़ की राजधानी से अगर बाहर रहेगा उस समय उस राजधानी पर नियंत्रण सलूम्बर के सामंत मतलब रावत का रहेगा। और दूसरी बात, मेवाड़ का कोई भी राजपत्रित कोई भी गजट या संदेश भेजा जाता था उस पर मेवाड़ के महाराणा के साथ साथ सलूम्बर के रावत के भी हस्ताक्षर होते थे। यह भी अधिकार राणा सुंडा के समय दिया गया था। सलूम्बर किस नदी के किनारे है, सलूम्बर सरणी नदी के किनारे स्थित है। सलूम्बर सरणी नदी के किनारे स्थित है और जो सरणी नदी है अरब सागर अपवा तंत्र का भाग है, क्योंकि ये सोम नदी की सहायक नदी है और सोम नदी मई नदी की सहायक नदी है। और मई नदी कहां गिरती है, खंभात की खाड़ी में, जो किसका भाग है, अरब सागरीय अपवा तंत्र का। इस दृष्टि से देखें तो सलूम्बर का जो अपवा तंत्र है वो अरब सागरीय अपवा तंत्र का भाग है। सलूम्बर को इसे सोनार भील की नगरी कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी के अंत में भीलों के अंतिम राजा सोनार भील ने इस नगर का नींव रखी थी, इसलिए इसे सोनार भील की नगरी भी कहा जाता है। जिनकी पत्नी का नाम था सोनार माता, तो सोनार माता का मंदिर आज भी सलूम्बर के पूर्व दिशा में सोनार पहाड़ी पर स्थित है, जो कि सलूम्बर और सराड़ा क्षेत्र की प्रमुख देवी मानी जाती है। 12वीं सदी में अंतिम भील राजा सोनार भील का भी यहां उल्लेख मिलता है। सोनार भील की पत्नी का नाम था सोनार माता और सोनार माता का मंदिर कहां पर है, तो सलूम्बर के पूर्व में स्थित सोनार पहाड़ी पर स्थित है। और सराड़ा और सलूम्बर क्षेत्र में विशेषकर सोनार माता का महत्व अधिक है। अगला है सलूम्बर का परिवहन रजिस्ट्रेशन क्रमांक क्या है, तो RJ58 परिवहन रजिस्ट्रेशन क्रमांक कहां का है, तो वो है सलूम्बर का। सलूम्बर की जलवायु आर्द्र जलवायु है, क्योंकि यह दक्षिण में आता है, जो कि उदयपुर का विशेष क्षेत्र था, जो कि आर्द्र जलवायु के अंतर्गत। वनस्पति यहां पर
उष्ण कटिबंधीय सागवान वन पाए जाते हैं और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन भी पाए जाते हैं, दोनों का मिश्रित रूप भी है। कृषि जलवायु प्रदेश इसका प्रतापगढ़, उदयपुर, जो सरड़ा तहसील है, जलारा क्षेत्र है, वो मुख्य रूप से फोर्थ बी के अंतर्गत, बाकी पूरा सलूम्बर जिला है वो फोर्थ ए के अंतर्गत आता है। फोर्थ ए का मतलब है अर्ध शुष्क दक्षिणी आर्द्र जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश, जबकि फोर्थ बी का मतलब होता है आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश। लेकिन इसका अधिकांश भाग किसमें है तो वो फोर्थ ए के अंतर्गत आता है, जबकि सरड़ा का जो दक्षिणी भाग है, जलारा तहसील है, वो मुख्य रूप से फोर्थ बी के अंतर्गत आएगी। इस दृष्टि से देखें तो कृषि जलवायु प्रदेश फोर्थ ए और फोर्थ बी दोनों आएंगे, दोनों का मिश्रित रूप है। नदियों की बात करें तो सरणी नदी, टीडी नदी, सोम नदी। सोम नदी इसके दक्षिणी भाग से होकर प्रवाहित होती है जलारा के क्षेत्र से, और जबकि ये टीडी नदी है जावर नदी, जावर जो माइंस है, जावर माता का मंदिर है, उसके किनारे से गुजरती है। सरणी नदी, ये सलूम्बर नगर भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ। ये मुख्य रूप से ये दो नदियां हैं, सरणी नदी और टीडी नदी, और यहाँ की प्रमुख नदी है वो सोम नदी। सोम नदी आंशिक रूप से ही गुजरती है, पूर्ण रूप से मुख्य नदी सलूम्बर की नहीं है। मुख्य नदी सलूम्बर की सरणी नदी और टीडी नदी है। प्रमुख स्थलों की बात करें तो प्रमुख स्थल यहां सलूम्बर का किला है, सरड़ा का किला जिसे मेवाड़ की काला पाना की सजा कहा जाती है, और इसी किले में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख आंदोलनकारी भूरेलाल बयां को इसी जेल में सरड़ा के किले में रखा गया था। शेरिंग तालाब ये सलूम्बर में है और इसके अंदर कमल की खेती की जाती है। कमल की खेती के लिए प्रसिद्ध है शेरिंग तालाब, और इसमें एक जल मंदिर भी स्थित है, और इसके पूर्व दिशा में हाड़ी रानी के महल है। इसके पूर्व दिशा में शेरिंग तालाब के पूर्व दिशा में किसका महल है? हाड़ी रानी का महल है। और यहां पर धौलागढ़ महादेव मंदिर है। कहा जाता है कि यह नाथ द्वारा की जो भगवान शिव की मूर्ति स्थापित हुई, उससे पहले वो विश्व की सबसे ऊंची पशुपतिनाथ की प्रतिमा थी, मूर्ति थी, धौलागढ़ महादेव मंदिर। और यह धौलागढ़ महादेव मंदिर कहां पर है? सलूम्बर में, जबकि धौलागढ़ देवी है वो अलवर में है। महाराणा प्रताप की छत्री जो बांडोली में है, ये बांडोली वर्तमान में कहां पर है तो ये सलूम्बर जिले में है, जिसका निर्माण महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने करवाया था। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने करवाया था। ये केजड़ बांध के अंदर है, और इसमें कितने खंबे हैं तो ये 8 खंभों पर, इसे 8 खंभों की छत्री भी कहा जाता है। केजड़ बांध में है, महाराणा प्रताप की छत्री है। इडाणा माता का मंदिर मुख्य रूप से सरड़ा तहसील के अंतर्गत आता है। इन्हें अग्नि स्नान करने वाली देवी कहा जाता है। अग्नि स्नान करने वाली देवी किसे कहा जाता है? इडाणा माता को अग्नि स्नान करने वाली देवी, अग्नि स्नान करने वाली देवी। और ये मेवाड़ की प्रमुख देवी मानी जाती है इडाणा माता। रूठी रानी का महल कहां पर है तो ये भी सलूम्बर में है। अगला है लसाड़िया का पठार। यह जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। जयसमंद झील भी कहां पर है तो जयसमंद झील कहां पर है? सलूम्बर जिले में। इस क्षेत्र में लसाड़िया आंदोलन संत मावजी ने चलाया था। लसाड़िया पठार के क्षेत्र में लसाड़िया आंदोलन चलाया गया था संत मावजी के द्वारा। बेणेश्वर धाम के संस्थापक संत मावजी। मेवाड़ प्रजामंडल के रमेश चंद्र को लसाड़िया जेल में रखा गया था। लसाड़िया के अंदर जेल है, उस जेल में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रमेश चंद्र को भी कहां पर रखा गया था? लसाड़िया जेल में रखा गया था। हाड़ी रानी का स्मारक कहां पर है? सलूम्बर की पहचान ही इसी नाम से, हाड़ी रानी के नाम से है। सलूम्बर। हाड़ी रानी का मूल नाम क्या था? सहल कंवर था। पिता बूंदी के राव संग्राम सिंह हाड़ा थे। पति का नाम रतन सिंह सुंडावत, जो कि राज सिंह फर्स्ट के क्या थे? सेनापति। लेकिन औरंगजेब ने जब युद्ध कर दिया था, उस समय इनकी शादी हो रही थी, तो राज सिंह के बुलावे पर ये जा रहे थे, तब उन्होंने अपनी रानी से कुछ निशानी मांगी थी। ऐसे की स्थिति के अंदर सहल कंवर ने अपना सिर काट कर दे दिया था, और इन्हीं के नाम पर फिर वो पंक्तियां लिखी गई थी। सुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो सत्राणी। जो निशानी नामक रचना लिखी गई थी सेनानी, वो किसने लिखी थी
तो मेघराज मुकुल ने लिखी थी यह रचना इनके नाम पर, और इन्हीं के नाम पर राजस्थान की प्रथम महिला बटालियन बनाई गई थी जिसका नाम है हाड़ी रानी बटालियन, जो कि जिसका मुख्यालय है अजमेर के अंदर। मूल नाम सवल कंवर, पिता बूंदी के राव संग्राम सिंह हाड़ा, पति रतन सिंह चुंडावत। इनके नाम की राजस्थान की प्रथम महिला बटालियन बनाई गई थी जिसका नाम था हाड़ी रानी बटालियन, जिसका मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में। और इनके नाम की रचना लिखी गई है सेनानी मेघराज मुकुल। जबकि आपको पूछे कि हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पर है, तो वो टोडा रायसिंह वर्तमान में किस जिले में आता है? टोडा रायसिंह जिला वर्तमान में केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है, और हाड़ी रानी की बावड़ी वर्तमान में केकड़ी जिले में है। अगला जावर जो कि चांदी की खान है, ये राणा लाखा के समय खोज की गई थी। उस समय से इसमें से चांदी निकलनी प्रारंभ हुई थी, और जावर के अंदर चांदी की खान स्थित है, और यहां पर जावर माता का मंदिर भी है, और उस क्षेत्र में जावर माता की काफी चमत्कारिक रूप भी देखे जाते हैं। जावर क्षेत्र में यहाँ की प्रमुख देवी भी मानी जाती है जावर माता। और ये जो जावर है, ये जावर किस नदी के किनारे है? तो जावर टीडी नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं? टीडी नदी के किनारे स्थित है। जावर है वो किस नदी के किनारे है? टीडी नदी के किनारे स्थित है। अब यहां अपन प्रमुख स्थलों की बात करें तो प्रमुख स्थल अपने कौन कौन से रहते हैं? तो सबसे पहले है रूठी रानी का महल, जो अपन ने पढ़ लिया है, अब उनके दृश्य है ये। अगला ये है हाड़ी रानी का स्मारक। हाड़ी रानी का स्मारक ये सलूम्बर के अंतर्गत है, और यहां पर ये रतन सिंह जो कि युद्ध में जा रहे हैं, और जब उन्होंने निशानी मांगी तो ऐसी स्थिति में रानी ने सहल कंवर ने अपना सिर काट कर दे दिया था। और ये हाड़ी रानी का स्मारक कहां पर है? सलूम्बर के अंतर्गत है। वर्तमान में कहां पर है? सलूम्बर में। और सलूम्बर की पहचान भी इसी से होती है। जब भी फोटो दिखाई देता है ऐसा, तो सीधा कि ये फोटो कहां का है? सलूम्बर का है। अगली बात करें तो सलूम्बर का किला, ये चुंडावतों का प्रमुख केंद्र रहा है सलूम्बर का किला, और हमेशा मेवाड़ के इतिहास में अग्रणी भूमिका निभाने वाला और गौरवशाली इतिहास वाला किला है सलूम्बर का किला। अगला है लसाड़िया का पठार, जो कि जयसमंद झील के पूर्व में ये इस रूप में ये कटा पटा पूरा पहाड़ी क्षेत्र दिखाई दे रहा है, और इसके बीच में ये झील का क्षेत्र है, जो कि गोमती नदी का अतिरिक्त पानी है यहाँ पर। और उसके उस पूर्व दिशा में आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा पठारी बाग तिरछानुमा गोल उबड़ खाबड़ रूप से कौन सा पठार है? तो ये लसाड़िया का पठार है, जो कि जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है कौन सा? लसाड़िया पठार। लसाड़िया पठार के बाद में अपन बात करें तो जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद झील। यह जयसमंद झील है, और कि जो कि भारत की लगभग मानव निर्मित कृत्रिम दूसरी सबसे बड़ी झील, और राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो वो है जयसमंद झील। अब इस जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? इसमें ये जो जल है वो कहां से आता है? कितने टापू है? क्या इससे सिंचाई होती है? इसकी भी अपन सामान्य रूप से बात करें जयसमंद झील की। जयसमंद झील वर्तमान में कहां पर है? तो सलूम्बर में। कहां पर है? सलूम्बर जिले में। यह जयसमंद झील है, और जयसमंद झील के इस दिशा में ये पूरे के पूरे पर्वतीय भागों से घिरी हुई है, अरावली से घिरी हुई भूभाग से है, और इसके किनारे भी रोपवे प्रस्तावित है। और इसके अंदर कितने टापू है? तो 7 टापू है। 7 टापू है। और इसे नहरें कितनी निकाली गई है? तो इसे 2 नहर निकाली गई है, एक श्यामपुरा और एक भाट नहर। श्यामपुरा नहर और भाट नहर। अब इसके अंतर्गत अपन बात करें तो इसमें जो जल आता है वो किस नदी से जल आता है? और इसमें सबसे बड़ा टापू है, उसका नाम है बाबा का भांगड़ा। बाबा का भाखड़ा।
और सबसे छोटा जो टापू है उसका नाम है प्यारी। सबसे छोटा टापू है उसका नाम क्या है? प्यारी। और इसके अंदर यहां पर तीसरे आइलैंड के ऊपर यहां पर एक होटल बनी हुई है जिसे कहा जाता है आइलैंड होटल। आइलैंड होटल। और इसमें कौन सी नदी का पानी आता है? तो गोमती नदी का पानी आता है, गोमती नदी। और यहां पर निवास कौन सी जनजाति करती है इन टापुओं पर? तो निवास करती है भील। कौन करते हैं? मुख्य रूप से भील, और भील मीणा भी करते हैं। और यहां से नहर कौन सी निकाली गई है? नहर की बात करें तो एक नहर है जिसका नाम है श्यामपुरा नहर। श्यामपुरा नहर। और एक नहर है जिसका नाम है भाट नहर। और ये कब निकाली गई? 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में। यह जयसमंद झील है। और जयसमंद झील की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया? कब करवाया? कौन सी नदी पर है? इसका उपनाम क्या है? तो निर्माण तो करवाया था महाराणा जय सिंह ने। महाराणा जय सिंह ने कब करवाया? तो 1685 से 1691। नदी कौन सी? गोमती नदी। उपनाम क्या है? जलसरों की बस्ती। इसे और क्या कहा जाता है? जलसरों की बस्ती कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक जलीय जीव पाए जाते हैं, इसलिए इसे जलसरों की बस्ती कहा जाता है। किसको? इस जयसमंद झील को। अगला है जयसमंद अभयारण्य। जयसमंद अभयारण्य। और जयसमंद अभयारण्य विशेषकर बगेरों के लिए प्रसिद्ध है। और बगेरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो जयसमंद अभयारण्य है। और इसके साथ में यहाँ पर ये चिंकारा है, गजेला प्रजाति के ये जो सामान्य गेहुए रंग के हिरण हैं, चीतल है, उनके लिए मुख्य रूप से चीतल के लिए तो नारगढ़ प्रसिद्ध है वैसे, लेकिन यहाँ पर भी पाए जाते हैं। और ये विशेषकर जयसमंद अभयारण्य बगेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला ये अपना प्रमुख केंद्र है श्री शक्तिपीठ इडाणा माता मंदिर। अग्नि से स्नान करने वाली माता इडाणा माता मेवाड़ का प्रमुख मंदिर माना जाता है। मेवाड़ की प्रमुख देवी मानी जाती है इडाणा माता मंदिर। अगला है ये महाराणा प्रताप की छत्री। ये महाराणा प्रताप की छत्री है। महाराणा प्रताप की छत्री कहां पर है? तो बांडोली में। और ये जो बांध दिखाई दे रहा है ये कौन सा बांध है? तो ये बांध है केजड़ बांध। केजड़ बांध। ये केजड़ बांध के अंदर है। और ये महाराणा प्रताप की। और कितने खंबे दिखाई दे रहे हैं आपको? तो ये 8 खंभों की छत्री है। 8 खंभों की छत्री। और महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने इसका क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। और ये केजड़ बांध के अंदर है, वर्तमान में सलूंबर जिले के अंतर्गत आती है। अगला है अपना सेरिंग तालाब। सेरिंग तालाब। और सेरिंग तालाब जिसमें किसकी खेती की जाती है? तो इसके अंतर्गत कमल की खेती की जाती है। ये कमल की खेती हो रही है। और इसके अंतर्गत ये निजी मंदिर है जिसके अंदर ये लिखा हुआ भी है जल मंदिर। इसके अंदर ये एक जल मंदिर भी है, जल मंदिर। और इसके पूर्व दिशा में यहां पर एक महल है जिसे अपन कहते हैं, पूर्व में किसका महल है? हाड़ी रानी का महल। सेरिंग तालाब के पूर्व में किसका महल है? हाड़ी रानी का महल। इसके पूर्व में हाड़ी रानी का महल है। इसके अंतर्गत कमल की खेती होती है। इसमें एक जल मंदिर भी है। कौन से तालाब में? सेरिंग तालाब, जो कि सलूंबर में है। अगली बात करें अपन सोनार माता, जो कि सोनार भीलों के अंतिम राजा कौन थे? सोनार भील। उनके नाम पर सलूंबर को सोनार भील की नगरी भी कहते हैं। और
इसी सलूम्बर के पूर्व दिशा में इस सोनार पहाड़ी के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है, सोनार माता का मंदिर। ये सोनार माता है। सोनार माता का मंदिर सराड़ा क्षेत्र में और सलूम्बर क्षेत्र में विशेषकर इस माता की मान्यता अधिक है। सोनार माता का मंदिर जो कि सोनार पहाड़ी पर है, सलूम्बर जिले में है। तो ये मुख्य रूप से अपन ने सलूम्बर जिले के बारे में अध्ययन किया था। इस जिला दर्शन के बारे में जितना हो सके वो सामान्य रूप से अपन ने मुख्य जानकारी पढ़ी। तो अपन ने जितने जिले पढ़े हैं, बालोतरा जैसे अनूपगढ़ के बालोतरा जिस क्रम में घोषणा हुई थी उसी रूप में अपन को जिले पढ़े हैं। और उन सभी जिलों की जो पीडीएफ है जिला दर्शन की, वो आपको आधार क्लासेस के ऐप के अंदर जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आप उसे डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद में साइड में अपन फ्री मटेरियल पर जाते हैं, तो उस फ्री मटेरियल के अंदर आप जो डॉक्यूमेंट है उसमें पीडीएफ के रूप में आप जिला दर्शन की अन्य जितनी भी है सुजस पुस्तक की पीडीएफ दे रखी है, उस पीडीएफ के रूप में आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं उस पूरे जिला दर्शन की पीडीएफ को। और पूरी क्लासें सभी जिलों की जिला दर्शन की क्लास देखनी है तो आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, और आपको वहां पर जितने जिला दर्शन है, जितने जिले करवाए हैं उनकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप क्रमबद्ध देख सकते हैं। और आप यूट्यूब पर बिना किसी ऐड के देखना चाहते हैं तो ये सभी क्लासें आधार क्लासेस के एप्लीकेशन पर भी, ऐप पर भी उपलब्ध है, जहां पर आप बिना किसी बाधा के देख सकते हो। बिल्कुल फ्री मटेरियल के रूप में जाकर आप देख सकते हो। अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर भी ये प्लेलिस्ट बनी हुई वहां पर भी देख सकते हो। धन्यवाद।